Hello friends, welcome to my channel, and today we are going to study about the human body system. This is all about the human body structure, and this structure is made up of different system. हमारी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन्स ने मिलके जो बॉडी सिस्टम्स को बनाया है, उससे ह्यूमन बॉडी बनी है. मीन्स ह्यूमन बॉडी का जो टोटल स्ट्रक्चर है उसमें मल्टीपल बॉडी सिस्टम्स हैं. उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स और जिसको हम बोल सकते हैं कि एक अमेजिंग मशीन बनाया है ह्यूमन बॉडी को. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. द ह्यूमन बॉडी इज़ एन अमेजिंग मशीन. बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स. राइट, बॉडी जो है वो डिफरेंट बॉडी सिस्टम से बनी है. अमेजिंग मशीन है, नो डाउट, इट्स एन अमेजिंग मशीन. और डिफरेंट बॉडी सिस्टम से बनी है. और ये बॉडी सिस्टम कैसे बने हैं? दीज बॉडी सिस्टम्स ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू रन ऑल द सिस्टम्स टू सस्टेन लाइफ. ये जो बॉडी सिस्टम्स बने हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बने हैं जो इकट्ठा काम करते हैं, मिलके काम करते हैं टू रन ऑल द सिस्टम, इन सब सिस्टम्स को चलाने के लिए और लाइफ को सस्टेन करने के लिए. ओके, क्लियर? राइट. द ह्यूमन इज़ एन अमेजिंग बॉडी. ह्यूमन बॉडी इज़ एन अमेजिंग मशीन ऑफ कोर्स, एंड बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम. और अब हम जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं वो इसमें जस्ट एक क्विक रिवीजन लेंगे. ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन से जो सिस्टम बनते हैं और कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनसे बॉडी बनी है. राइट. Next is body systems are complex and bigger than cells and molecules which are the basic unit. Of course इसी के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है कि भैया बेसिक यूनिट है, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है. बॉडी सिस्टम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है. ऑफ कोर्स एक से एक सिस्टम जुड़ा है, दूसरे सिस्टम से कैसे जुड़ा है, तो वो सब कुछ वन बाय वन वीडियो में हम एक एक सिस्टम पढ़ेंगे. बॉडी सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर देन सेल्स. ऑफ कोर्स जो बॉडी सिस्टम है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है बॉडी की, सेल, उससे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. मॉलिक्यूल्स विच आर द बेसिक यूनिट. हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट जो है वो सेल है. बेसिक यूनिट इज़ सेल. तो अगर सो सिंपल, इतना सिंपल सेल की तरह समझे तो सिंपल नहीं है. सिस्टम्स जो हैं वो हमारे ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बने हैं. और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. हर एक सिस्टम को अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. राइट. बॉडी सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर देन सेल्स. मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या देखा है. जो सेल, मॉलिक्यूल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन body structure. Right, this is the basic and smallest concept that we have learned till now from cell to organism. And how it goes like this. Cell, the smallest unit, makes tissues, and tissues further makes organs, and these organs make organ system, and organ system make the organism. That is, we are talking about the body structure and the body. Right, this is the smallest unit, cell then goes to tissue, and tissue makes organ. Means group of cells makes tissue, group of tissues makes organ, and group of organs makes organ system, and organ system makes the complete body structure and the amazing machine. Right. Now here we will have a quick introduction to the systems of the human body, so that every organ you learn later on will add on a superstructure to the basic concept you find here. इसमें छोटे छोटे जो हमारा है क्विक इंट्रोडक्शंस हम ले रहे हैं कि बॉडी में कौन कौन से सिस्टम हैं, कौन से ऑर्गन इन सिस्टम को बनाया है, ताकि हम आगे फर्दर जब इसकी स्टडी करें, हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी एक सुपर स्ट्रक्चर के लिए कि स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ताकि जब हम डिटेल्स में स्टडी करें तो हमें बेस क्लियर हो. Right, to basic concept you find here. This is, I want to give a quick introduction to the systems of the human body, so that every organ, जो भी आप एक एक ऑर्गन, ताकि आपको बॉडी स्ट्रक्चर का, ऑर्गन्स का पता हो जब हम आगे बेसिक डिटेल्स में बात कर रहे हो. Now what is a system?
मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिस्टम क्या है. सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस इन द बॉडी. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जो इकट्ठा काम करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बॉडी में, राइट. अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं और कैसे वर्क करते हैं, तो ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. नंबर 1 इज़ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. Here is I'm showing you is the heart, and heart is composed of, see, this is the structure of the heart. You know, of course, in detail we will learn later. Right, left atrium, right, left ventricle, inferior vena cava, so inferior vena cava, superior vena cava, aorta, pulmonary artery. Cardiovascular system is consists of these different parts, right. These different parts forms the cardiovascular system. Purkinje's fiber, all these we will study on later. Blood supply, like, and the cardiovascular system is comprised of the heart and the circulatory system. Cardiovascular system heart से बना है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स की सप्लाई जो हम देख रहे हैं इंफीरियर विना केवा, सुपीरियर विना केवा, एओर्टा, ऑल दिस, राइट. हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से बना है. अब सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो आगे आता है कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं. फंक्शंस ऑफ द हार्ट: सर्कुलेट्स ऑक्सीजन, दिस इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सर्कुलेट करना. रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर डिस्पोजल्स. बाकी सभी सिस्टम जो हमारे काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, तो पंप अप करना, पुशअप करना ब्लड्स को ऑक्सीजन के लिए. स्पेशली हार्ट जो है हमारा मेजर रोल कन्वे करता है सभी फंक्शंस के लिए. ओके, हम छोटा छोटा सा हर एक सिस्टम के लिए पढ़ेंगे कि किस ऑर्गन से बना है और किस क्या क्या उसके फंक्शन है. आगे बढ़ते हैं. हैव अ लुक ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ ऑर्गन्स: द नेजल कैविटी, द pharynx, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and lungs. These system, the nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, all these forms the upper respiratory system, and the lower one, which includes the lungs, alveoli, alveolus, all these forms the lower respiratory system. Both these are the lungs, right. The nasal cavity and pharynx are all together called the upper respiratory system. Nasal cavity, pharynx, larynx सब मिलके जो है वो upper respiratory system बनाते हैं, while the remainder of the organs comprise the lower respiratory. Lungs, like lungs हो गए, जो lungs हैं, alveoli हैं, alveolus हैं, वो सब मिला के lower respiratory system बनाते हैं. अब हम बात कर लेते हैं कि lungs का क्या मेजर फंक्शन है. lungs परफॉर्म करते हैं exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and air, acid base balance regulation. These are the major functions of the lungs. exchange of oxygen and carbon का जो exchange है उसको, और between the body and the air, लाइक एयर से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना, ये लंग्स का मेजर फंक्शन है और एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है. आगे बढ़ते हुए हम स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम. दिस इज़ अ नर्वस सिस्टम. हियर आई एम शोइंग यू द ब्रेन. Here the brain, cerebrum, cerebellum, brain stem, and brain stem here having the spinal cord, and spinal cord is further attached with the choroid plexus and all these neurotic systems. Nervous system organs are the brain, spinal cord एंड सेंसरी ऑर्गन्स. नर्वस सिस्टम जो बना है वो ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, सेंसरी ऑर्गन से बना है, और ये जो ऑर्गन है उसकी जो बेसिक यूनिट है न्यूरॉन से बने हैं, विच एक्ट टू ट्रांसमिट न्यूरल सिग्नल्स अबाउट द बॉडी. और जो न्यूरॉन्स का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या करते हैं कि जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं अराउंड द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी. जैसे कि हमें मैसेजेस करने होते हैं, जैसे बॉडी फंक्शन करती है, हमारे सारे ब्रेन के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. बेसिक ऑर्गन सिस्टम किससे हो गया? नर्वस सिस्टम जो हमारा बना है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन्स. दीज आर द
nervous system is consist of these organs, and these organs in between neuron is the smallest unit जो neurotransmitters की तरह neurotransmitters जो हैं उनको ट्रांसमिट करता है थ्रू आउट द बॉडी, मैसेज कन्वे होता है और बॉडी फर्दर फंक्शन करती है। राइट, फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू इनिशिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शन, वाइटल बॉडी फंक्शन को इनिशिएट करना और उन्हें रेगुलेट करना, सेंसेशंस एंड बॉडी मूवमेंट सभी जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ stomach, right? Have a look in the picture. Here is the liver, and if you see the upward, it's esophagus from the mouth. It starts from the mouth, esophagus, right? Liver, stomach, spleen, pancreas. This is the intestine, and all these forms the digestive system. This is the overlook digestive system. These are the parts of the digestive system, right? It starts from the mouth, comes to the esophagus, then to the stomach, then is pancreas, spleen, liver, and his intestine. All these are the parts of the digestive system. And now we come to the functions. Mechanical and chemical degradation of food with purpose of absorbing into the body and used as energy. This is the mechanical and chemical degradation or the breakdown of food. We say chemical degradation means breakdown of the food with purpose of absorbing into the body. Major function जो है वो mechanically और chemically दोनों तरह से, राइट, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से और केमिकल रिलीजन से, दैट इज एंजाइम एक्टिविटी से ब्रेक डाउन करना है फूड का और उसको फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी में हेल्प करना है ताकि वो एज ए एनर्जी यूटिलाइज हो सके। नाउ we are to the musculoskeletal system, and the muscular system consists of the body muscles and the bones of the body, right? It consists of the body muscles and the bones of the body. Muscular system जो है वो muscles और bones से बना होता है, और टोटल बोन्स हम बात करते हैं तो 206 बॉडी में बोन्स हैं, और मसल्स बात करें तो बेसिकली स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल. द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी आर स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स, राइट. मस्कुलर सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ मसल्स. मस्कुलर सिस्टम जो है वो मसल्स और बोन से बना है. बोन्स जो है टोटल 206 होती है बॉडी में, और मसल्स हम जो बेसिकली बात करें तो 3 टाइप की मसल्स यूज़ होती हैं, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द फंक्शंस. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो मेजर फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट और लोकोमोशन में हमारी हेल्प करता है. मीन्स गेट में चलने फिरने की चीज़ों में, राइट, सपोर्ट होता है. बॉडी स्ट्रक्चर है, खड़ा होना है, बैठना है, मूवमेंट्स हैं, तो ये सब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का काम है. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द यूरिनरी सिस्टम. एज यू कैन सी इन द डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम किससे बना है. यूरिनरी सिस्टम बना है किडनीज, यूरेटर एंड urinary bladder, right? And further that separates in the both male and female. I tell you further. Okay, it consists of the kidneys, ureter, urinary bladder and urethra, right? Kidneys are paired bean shaped organs placed retroperitoneally. Kidney urinary system जो है वो kidneys से, ureter से, urinary bladder से और urethra से बना है, राइट, नो डाउट. एंड मेजर फंक्शन क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट यूरिन. जितने भी केमिकल वेस्ट हैं, एक्सेस केमिकल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो सब एक्सक्रीट आउट होती है. टॉक्सिन्स हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं किडनीज के थ्रू. अब किडनीज आर पेयर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ठीक है. पिक्चर में हमने देखा है बीन शेप्ड ऑर्गन है, राजमा की शेप का ऑर्गन है, और प्लेस रेट्रोपेरिटोनियली है, पेरिटोनियल रेट्रो साइड पे है. द किडनीज हैव अ रिच ब्लड सप्लाई, बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है किडनीज को. रीनल आर्टरी जो प्रोवाइड करती है. नेफ्रॉन्स विद इन द किडनीज फिल्टर द ब्लड दैट पासिस थ्रू द वेब ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट, ताकि फर्दर जब हम डिटेल पढ़ें सिस्टम के लिए तो हमें क्लियर हो. अब हम बताते हैं, हमने बात किया कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है नर्वस सिस्टम में वो न्यूरॉन है. किडनीज में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है. दैट इज़ द
नेफ्रॉन। नेफ्रॉन विद इन द किडनीज फिल्टर द ब्लड। नेफ्रॉन जो है विद इन किडनीज के अंदर ये मिलके ग्लोमेरुलस बनाते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये जो ब्लड इनके ग्रुप बनाते हैं वो ग्लोमेरुलस से मीन्स विद इन द किडनी फिल्टर द ब्लड दैट पासिस थ्रू देयर वेब ऑफ कैपिलरी, जो ग्लोमेरुलस से पास होता है। Next we are coming to the lymphatic system. Lymphatic system consists of the lymphatic plexus, lymphatic vessels, lymph nodes and lymphoid organs. और lymphatic system का मेजर जो काम है हमारा वो है ड्रेनिंग ऑफ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, इम्यून डिफेंस ऑफ द बॉडी। बेसिकली हमारा जो इम्यूनिटी का कंसेप्ट है वो लिम्फ थ्रू कवर होता है, लिम्फेटिक सिस्टम कवर करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है बना होता है वो लिम्फ से, लिम्फेटिक प्लेक्सस से, लिम्फेटिक वेसल से, लिम्फेटिक ऑर्गन से एंड लिम्फॉइड ऑर्गन से बना होता है। और मेजर फंक्शन है जितना भी एक्सेस फ्लूइड है और हमारे जो इम्यून डिफेंसेस हैं ऑफ द बॉडी उनको रेगुलेट करना है। Next we are coming to the endocrine system. Endocrine secrete hormone directly into the circulatory system to regulate the function of the distance target. One of the major example is the pancreas. Pancreas is an endocrine gland that release insulin and helps in the digestion of the food. जैसे कि pancreas है, pancreas इंसुलिन सिक्रेशन करता है जो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करती है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ही रिलीज़ कर देता है हॉर्मोन्स को जो डायरेक्टली रेगुलेट करते हैं फंक्शंस ऑफ द डिस्टेंस ऑर्गन। एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बना है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और जो हमारे टारगेट ऑर्गन हैं उन तक वर्क करते हैं। इसे जो मिनिमम एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, पैनक्रियाज है, थाइमस ग्लैंड है, राइट। एंड इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बेसिकली मेजर फंक्शन है। Now is the production is the next is the reproductive system. Production of reproductive cells and contribution towards the process. सबसे कॉमन और बेसिक जो कंसेप्ट है इनका ये कि प्रोडक्शन करना है रिप्रोडक्टिव सेल्स का एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोसेस। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी सरफेस, सेंसरी रिसेप्शन, विटामिन सिंथेसिस। इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज अ स्किन सिस्टम, जो हमारा पूरा बॉडी स्किन से कवर है, ऐसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। अब इसकी हम बेसिकली बात करें तो स्किन से बना है, कैपिलरीज से, वेसल से जो ब्लड सप्लाई है। और काम क्या है इसका? स्किन ऑफ कोर्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है, सेंसेस हम सेंसेस को फील करते हैं स्किन से, दैट इज सेंसरी रिसेप्शन, राइट। विटामिन सिंथेसिस, मेलानिन जो इसके कलर को जिससे बेस्ड है, राइट। तो दिस वाज द क्विक व्यू से मैंने आपको बस ये बताना चाहा है कि ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, इस बॉडी स्ट्रक्चर में ये सिस्टम है, ताकि हमें फर्दर जब हम एक एक सिस्टम को उठाएं तो हमें फर्दर स्टडी के लिए इजी हो कि ये बेसिक यूनिट है उसका, राइट। थैंक यू, होप यू लाइक इट, थैंक यू।